हाँ जी, नमस्कार। मैं वीएस चरण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे राजस्थान के जितने ही महत्वपूर्ण युद्ध जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ आज तक हुई है, इन लड़ाइयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक ही क्लास में आप राजस्थान की कंप्लीट हिस्ट्री के जितने युद्ध हैं, वो सारे के सारे युद्ध समझ सकते हो और वो सारे युद्ध जो एग्जाम में पूछे गए हैं। मात्र आज की क्लास में हम वो सारे युद्धों पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से युद्ध कब लड़े गए और किन के बीच में लड़े गए। वैसे तो खूब सारी लड़ाइयाँ हुई, पर हम वो युद्ध देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, तो उन प्रमुख युद्धों पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले है तराइन का युद्ध। तराइन का मैदान आपको ध्यान रखना है, हरियाणा में है, हरियाणा। और तराइन के मैदान में दो महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। पहला युद्ध 1191 में हुआ और तराइन का सेकंड युद्ध जो है वो 1192 में हुआ। ये दोनों ही लड़ाइयां आपको ध्यान रखना है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई। मोहम्मद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और उस समय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था। और पहला जो युद्ध हुआ इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और इसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना करके काबुल ले जाता है और वहां शब्दभेदी बाण चला करके पृथ्वीराज चौहान गौरी का वध करता है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो ये दोनों युद्ध आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ इसमें आपको ध्यान रखना है जीत जो है वो पृथ्वीराज चौहान की हुई। जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की। और तराइन का सेकंड जो युद्ध है इसमें आपके जीत मोहम्मद गौरी की होती है। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत का एक सबसे बड़ा कारण तो यह था कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ में कन्नौज का राजा जयचंद गहड़वाल, जयचंद गहड़वाल, ये कन्नौज का राजा जयचंद गहड़वाल जो है वो गौरी का सहयोग करता है। तराइन की लड़ाइयां दोनों इंपॉर्टेंट है। तराइन का मैदान है कहां पर, तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा में है। चलिए अगला युद्ध देखते हैं, भूताला का युद्ध। एक लड़ाई है भूताला का युद्ध, अपने राजस्थान के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण लड़ाई है भूताला का। और आज की क्लास में वो सारी ही इंपॉर्टेंट लड़ाइयां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए वो सारे युद्ध आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे जो एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। युद्ध की सीधी तारीख पूछी जा सकती है, युद्ध कहाँ पर हुआ ये पूछा जा सकता है, किन के बीच में हुआ ये पूछा जा सकता है, या आजकल जैसे क्वेश्चन आते हैं 4 या 5 युद्धों के नाम आपको दिए हुए मिलेंगे और उन युद्धों का उनके कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करने के बारे में पूछा जाएगा कि भाई ये युद्ध जो है उनको सीक्वेंस से जमाइए कि पहले कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा हुआ। तो उनका समय जब आपको याद होगा तभी आप ऐसे प्रश्न सॉल्व कर पाओगे। आपके दिमाग में होना चाहिए कि खानवा इस समय लड़ा गया, बयाना इस समय लड़ा गया, तराइन इस समय हुआ, हल्दी घाटी इस समय हुआ, तभी आप ऐसे प्रश्न सोल्व कर पाओगे। तो भूताला का युद्ध पूछा जा सकता है। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया। भूताला एक जगह है जो उदयपुर में है। भूताला का युद्ध उदयपुर। भूताला के युद्ध में आपको ध्यान रखना, एक तरफ तो मेवाड़ के महाराणा जयत्र सिंह, इनकी सेना होती है, और एक तरफ दिल्ली का सुल्तान रहता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का राजा इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान के पिता, रजिया गुंडों में फंस गई, ये रजिया इसी इल्तुतमिश की बेटी थी। ये इल्तुतमिश मेवाड़ पर अटैक करता है और भूताला के पास में उदयपुर में यहाँ पर एक लड़ाई होती है जिसमें जयत्र सिंह की जीत होती है। इल्तुतमिश युद्ध हार जाता है और युद्ध में पराजित होकर के इल्तुतमिश की सेना को भागना पड़ता है। और कहते हैं कि इल्तुतमिश जब सेना वापस जा रही थी दिल्ली, तो उस समय नागदा जो राजधानी थी वो बिल्कुल खाली पड़ी थी, क्योंकि सारे के सारे लोग युद्ध करने के लिए गए हुए थे। तो जाते टाइम ये नागदा को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करके जाता है, नागदा को जला करके जाता है। और इसी युद्ध के बाद में आपने ध्यान रखना है जयत्र सिंह जो है उन्होंने एक ऐसी राजधानी बनाई जो बिल्कुल सुरक्षित हो, पहाड़ों पर हो, और वो राजधानी थी चित्तौड़। चित्तौड़ को इस युद्ध के बाद में राजधानी बनाया गया। इस युद्ध का वर्णन एक ग्रंथ है हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन। इस हमीर मद मर्दन ग्रंथ में इस युद्ध का वर्णन है। जयसिंह सूरी गुजरात के एक जैन राइटर है, इन्होंने हमीर मद मर्दन ग्रंथ में किया है। हमीर मद मर्दन का मतलब यहाँ हमीर नहीं है,
ये वास्तव में अमीर शब्द है। अमीर मतलब दिल्ली के अमीर मुसलमान, मद का मतलब घमंड, मर्दन का मतलब चकनाचूर। दिल्ली के अमीर मुसलमानों का इस युद्ध में भयंकर तरीके से अपमान हुआ, घमंड चकनाचूर हुआ और इल्तुतमिश को भागना तक पड़ा युद्ध में। तो इसलिए इस किताब का नाम पड़ा हमीर मद मदन। चलिए, भटनेर का युद्ध। भटनेर का युद्ध, भटनेर अपने कहते हैं हनुमानगढ़ को। भटनेर का युद्ध लड़ा गया था 1398 ईस्वी में। और 1398 ईस्वी में आपने देखा होगा कि तैमूर ने इस देश पर आक्रमण किया था। तैमूर जो एक लुटेरा था, इस तैमूर ने ये अटैक किया था। और अपने राजस्थान में आप देखोगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो विदेशी अटैक हुए वो भटनेर वाले किले पर हुए थे। सर्वाधिक विदेशी अटैक, क्योंकि अरबी और तुर्क मुसलमानों ने इस देश पर अटैक किया था, राजस्थान पर अटैक किया। और सबसे पहले वो इदी आपके पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से आया करते थे। यहाँ पर भटनेर वाला किला हुआ करता था, यहाँ सबसे पहले अटैक किया करते थे। तो भटनेर ऐसा किला है जिसने सबसे ज्यादा विदेशी अटैक से है। और 1398 में तैमूर यहाँ पर अटैक करता है। यहाँ पर आपके दूलचंद नाम के राजा हुआ करते थे और इस दूलचंद को पराजित करता है तैमूर। तैमूर पूरे के पूरे भटनेर को जला देता है। और इतना भयंकर यहाँ इस तैमूर का खौफ रहता है कि इस तैमूर के आक्रमण के भय से यहाँ की मुस्लिम महिलाएं भी जौहर करती है। जौहर हिंदू परंपरा का हुआ करता था, पर यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी जौहर किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तैमूर अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी, इसकी बायोग्राफी है तुजुक ए तैमूरी। और इस तुजुक ए तैमूरी बुक में यह लिखता है कि मैंने पूरे भारत में इतना मजबूत किला नहीं देखा जितना भटनेर का किला है। अपने राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है भटनेर का किला। 3री शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। तो भटनेर का युद्ध तैमूर और दूलचंद भटनेर के राजा थे, उनके बीच में लड़ा गया। नेक्स्ट, सारंगपुर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। सारंगपुर मध्य प्रदेश में है। यह युद्ध कुंभा के काल में हुआ 1437 ईस्वी में। एक तरफ कुंभा की सेना थी, कुंभा मेवाड़ के महाराणा कुंभा, और एक तरफ महमूद खिलजी मालवा के सुल्तान हुआ करते थे, महमूद खिलजी प्रथम, इनकी सेना थी। और इस युद्ध में कुंभा महमूद खिलजी की सेना को पराजित करता है और महमूद खिलजी को गिरफ्तार करके लाता है, बंधक बना करके लाता है। 6 महीने तक कुंभा महमूद खिलजी को बंधक बना करके रखता है। अपने परंपरा होती थी कि कोई भी राजा ऐतिहासिक युद्ध जब जीतता था तो उस युद्ध को जीतने के उपलक्ष्य में कोई ना कोई विक्ट्री टावर का निर्माण करवाता था, कोई ना कोई ऐतिहासिक निर्माण कार्य करवाया करता था। कुंभा ने भी इस किले के इस दुर्ग के पश्चात में एक बहुत प्रसिद्ध निर्माण कार्य करवाया, विजय स्तंभ। चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ का निर्माण इसी युद्ध के जीतने के उपलक्ष्य में करवाया गया। अपने राजस्थान में खूब सारे विजय स्तंभ है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो विजय स्तंभ है वो बयाना में है, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़ में है। एक विजय स्तंभ आपके बयाना में है जो गुप्त वंश के काल का, समुद्रगुप्त के काल का है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ है। ये एक विजय स्तंभ चित्तौड़ के किले में है। कई बार पूछा जाता है कि किस युद्ध के पश्चात कुंभा ने सारंगपुर, आपके किस युद्ध के पश्चात कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 9 मंजिला है ये, 120 या 122 फीट इसकी ऊंचाई है और इसकी 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई। 8 मंजिलें हैं, 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये प्रतीक है। कर्नल टोड ने इसको कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। तो विजय स्तंभ, भगवान विष्णु की मूर्तियां लगी हुई है, विष्णु ध्वज कहा जाता है, मूर्तियों का अजैब घर कहा जाता है, मूर्तियों का विश्व कोश इसको कहा जाता है। आकृति इसकी डमरू के समान है। 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया। ये अपने राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। खूब सारी बातें विजय स्तंभ पर हम कभी करेंगे। चलिए, अगला युद्ध है खातौली और बाड़ी का युद्ध। ये लड़ाइयां हम दोनों एक साथ देख सकते हैं। खातौली का युद्ध 1517 में और बाड़ी का युद्ध 1518 में। बाड़ी का युद्ध 1518 में। खातौली कोटा में है और बाड़ी जो है ये धौलपुर में। पर ये दोनों लड़ाइयां आपको ध्यान रखना है, दोनों ही लड़ाइयां, एक लड़ाई जो है, दोनों लड़ाइयों में राजा एक ही है, मेवाड़ के राजा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी। इन दोनों लड़ाइयों में सांगा की जीत होती है। राणा सांगा
इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में भी पूरी तरह से हराता है और बाड़ी के युद्ध में भी हराता है। खातौली का युद्ध 1517 में कोटा के पास में लड़ा गया और बाड़ी का युद्ध धौलपुर में लड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना। दोनों युद्धों में राणा सांगा दिल्ली के इब्राहिम लोदी को हराता है। खानवा का युद्ध अपने राजस्थान के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध, खानवा का युद्ध। खानवा स्थान पूछ लिया जाता है कहीं पर, तो आपको ध्यान रखना है रूपवास तहसील, जिला भरतपुर। रूपवास तहसील, जिला भरतपुर। खानवा की जो लड़ाई है ये हुई थी 17 मार्च 1527 को। और इस युद्ध में एक तरफ बाबर की सेना रहती है और एक तरफ राणा सांगा की सेना रहती है। और इस खानवा के युद्ध में बाबर की जीत हो जाती है। खानवा के युद्ध में बाबर की जीत के कई कारण थे, राणा सांगा की हार के कई कारण थे। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, खूब सारे कारण है। तुरुक में युद्ध पद्धति बाबर की, बाबर का तोप खाना, राणा सांगा का युद्ध स्थल पर घायल हो जाना, कई कारण है। पर अभी हम केवल युद्ध पढ़ रहे हैं और उनका समय पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सामान्य सा ये वीडियो है जिसमें केवल इतना बता रहा हूँ, युद्ध कब लड़ा गया, किन के बीच में लड़ा गया, परिणाम क्या रहा। तो आपको ध्यान रखना, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया। इसमें सांगा की हार होती है, ये सांगा के जीवन की अंतिम लड़ाई थी और अपने राजस्थान के लिए एक निर्णायक युद्ध था। इस खानवा के युद्ध से एक महीने पहले बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध, ये भी आप याद कर सकते हैं। बयाना भरतपुर में है और नील की खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था बयाना। ये बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। इसमें सांगा और बाबर की सेना थी। इसमें बाबर स्वयं नहीं था, बाबर के दो सेनापति थे, सुल्तान बाबर के सेनापति सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा, इन दोनों को राणा सांगा पराजित करता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की जीत होती है। तो सॉरी, बयाना के युद्ध में राणा सांगा की जीत होती है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय होती है। चलिए, तो दो युद्ध बाबर और सांगा के बीच में लड़े गए। पहला युद्ध बयाना का युद्ध है जिसमें सांगा की जीत हुई, दूसरा खानवा के युद्ध में जिसमें बाबर की जीत हुई भाई। गिरी सुमेल का युद्ध 1544, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरी सुमेल, जहां पर यह लड़ाई हुई वो जगह है जेतारण, पाली जिले में, इसलिए इसको जेतारण पाली का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में एक तरफ मारवाड़ का राजा राव मालदेव और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी। मालदेव और शेरशाह सूरी की सेना के बीच में यह लड़ाई हुई और इस युद्ध में शेरशाह सूरी चाल और कपट के साथ में योजना बना करके युद्ध जीत जाता है। मालदेव के दो सेनापति जेता और कुंपा जो है, इन दोनों पर मालदेव जो वो झूठा भ्रम पाल लेता है और मालदेव जो है वो शेरशाह सूरी की चाल में आने के बाद में युद्ध स्थल छोड़ करके चला जाता है। जेता और कुंपा पर यूं विश्वासघात का आरोप लगा लेता है और थोड़ी सी सेना ही जेता कुंपा की शेरशाह सूरी को बहुत भयंकर तरीके से प्रभावित करती है। शेरशाह सूरी युद्ध जीतने के बाद में कहता है कि बराक मुस्त बाजरा एक मुस्त बादशाहत, मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, बादशाहत खो देता। तो ये गिरी सुमेल का युद्ध आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध अपने राजस्थान की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कोई युद्ध है तो वो हल्दी घाटी का युद्ध है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। मूलतः जिस जगह पर युद्ध हुआ उस जगह का नाम है रक्त तलई, रक्त तलई, और ये जगह है खमनोर राजसमंद में, खमनोर राजसमंद में, यहाँ ये लड़ाई हुई थी। इस हल्दी घाटी के युद्ध में आपको ध्यान रखना है, एक तरफ तो मुगल सेना का नेतृत्व करते हैं मान सिंह और एक तरफ राणा प्रताप, राणा प्रताप। मान सिंह अकबर की ओर से नेतृत्व करते हैं, आपको ध्यान रखना है। और महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति रहते हैं हकीम खां सूरी पठान। हकीम खां सूरी ऐसा योद्धा जिनके बारे में कहा जाता है कि युद्ध में वीरगति को जब प्राप्त हुए तो ना हाथ से कलम आपके तलवार छूटी, ना हाथ से लगाम छूटी, बाकायदा तलवार सहित इस योद्धा को दफनाया गया। इस युद्ध में राणा प्रताप की जीत होती है। मान सिंह और मुगल सेना को बेरंग लौटना पड़ता है हल्दी घाटी के युद्ध में। इस हल्दी घाटी के युद्ध को हम पढ़े तो पूरा यूं 2-3 घंटे की क्लास चाहिए इस हल्दी घाटी युद्ध के लिए, इसलिए अभी केवल इतना आपको याद रखना है कि हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ और इनका परिणाम क्या रहा। इस युद्ध के कई उपनाम हैं। इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा गया है, मेवाड़ की थर्मोपोली, और ये नाम दिया गया है कर्नल टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड ने इसे थर्मोपोली कहा है। इसे खमनोर का युद्ध कहा है अब्बुल फजल ने।
इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। गोगुंदा का युद्ध, बदायूनी ने। इस युद्ध में हाथियों की बड़ी भूमिका रही थी, इसलिए इसको हाथियों का युद्ध भी कह सकते हो आप, हाथियों की लड़ाई भी कह सकते हो। दोनों तरफ राणा प्रताप के खेमे में आपने देखा होगा कि लूणा और राम प्रसाद जैसे शूरवीर हाथी थे। अकबर की सेना में, मुगल सेना में गजराज, गजमुक्त, रन, मदार, हवाई, आपके मर्दाना, खूब सारे हाथी थे, तो इसको हाथियों की लड़ाई भी कह सकते हैं। इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा गया है आदर्शी लाल श्रीवास्तव के द्वारा। तो हल्दी घाटी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें राणा प्रताप की जीत हुई। चलिए, दिवेर का युद्ध 1582 में। दिवेर का युद्ध, दिवेर राजसमंद में है। राणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के द्वारा अलग अलग जगह पुलिस चौकियां स्थापित की जाती है और जिसको D4 कहते हैं। मेवाड़ के चारों ओर 4 पुलिस चौकियां स्थापित की गई थी चारों दिशाओं में। एक देसूरी जो पाली में है, एक देबारी जो उदयपुर में है, एक देवल जो डूंगरपुर में है, और एक दिवेर जो राजसमंद में है। और यहाँ दिवेर पुलिस चौकी का इंचार्ज जो था वो अकबर का अंकल था, सुल्तान खां। सुल्तान खां। और कहा जाता है कि इस दिवेर के युद्ध में राणा प्रताप ने इस सुल्तान खां पर आक्रमण किया 1582 में। और इस युद्ध में प्रताप के बेटे अमर सिंह ने बड़ी गजब की वीरता दिखाई थी। कहते कि अमर सिंह इतना तेज अटैक करता है सुल्तान खां पर कि भाला सुल्तान खां के आर पार हो जाता है और जमीन के अंदर धंस जाता है। इस युद्ध में राणा प्रताप की जीत होती है। राणा प्रताप युद्ध जीत जाते हैं और यहां से एक वापस लंबा संघर्ष जो है मुगलों को हराने का शुरू होता है। कर्नल टोड इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस लड़ाई को मेवाड़ का मैराथन कहा है। इसे मेवाड़ का गौरव कहा जाता है, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। तो दिवेर का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ का गौरव भी इसे कहा जाता है, दिवेर के युद्ध को। बटवाड़ा का युद्ध, एक युद्ध है बटवाड़ा का युद्ध। ये युद्ध हाड़ौती और ढूंढाड़ के बीच में हुआ। रणथंभौर के किले को लेकर के ये युद्ध हुआ। और इस बटवाड़ा के युद्ध में 1761 में ये युद्ध हुआ। 1761 में इस युद्ध में एक तरफ जयपुर की सेना माधो सिंह के नेतृत्व में थी और एक तरफ कोटा की सेना थी। कोटा के राजा थे शत्रुसाल और शत्रुसाल के सेनापति थे झाला जालिम सिंह। ये बड़े गजब के थे, बहुत शूरवीर थे झाला जालिम सिंह। इस युद्ध में झाला जालिम सिंह जयपुर की सेना को पराजित करते हैं बटवाड़ा के युद्ध में। तो झाला जालिम सिंह की वीरता की खूब कहानियां इस युद्ध में चर्चित हुई थी। तो बटवाड़ा का युद्ध, तो ये आज हमने राजस्थान की हिस्ट्री के वो निर्णायक युद्ध पढ़े हैं जो किसी ना किसी तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे लगे होंगे और अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। जय जय राजस्थान।